नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, राजनीति गरमाई हुई है। मणिपुर से लेकर अयोध्या तक जो गहमा गहमी है, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र दोनों गठबंधनों ने तलवार निकाल ली है और लगभग सभी पार्टियों के नेता सक्रिय हो गए हैं अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपनी सियासत को साधने के लिए और चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव जीतने की व्यूह रचना कर रही है, ऐसी व्यूह रचना 74 या यूं कहें 77 सालों में आज़ादी के बाद देखने को नहीं मिली। जिस तरह का ध्रुवीकरण और जिस तरह से देश को राममय बना देने की प्रक्रिया चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वरदान साबित हो सकती है, लेकिन इस देश और देश के 140 करोड़ लोगों के लिए अभिशाप साबित होगी। खास करके बहुजन समाज लोगों के लिए राम मंदिर का मुद्दा अभिशाप साबित होगा। आप समझ लीजिए कि राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है, बल्कि हिंदुत्व को पराकाष्ठा पर लाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जा रही है। हिंदू राष्ट्र का पहला चरण 22 जनवरी को देखने को मिलेगा और ऐसा धतूरा पिला दिया गया है, या यूं कहें कि अफीम खिला दिया गया है जनता को, कि जनता अपने बुरे दिनों को जो लाने वाले हैं, बुरे दिन जो आने वाले हैं, और उसके लिए जो जश्न मनाया जा रहा है, उसमें वो भी जश्न मना रही है जिसके खिलाफ सब कुछ हो रहा है। मीठा जहर दिया जा रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जहर है या अमृत है। ज़्यादातर लोग तो ओबीसी, एससी, एसटी के इसे अमृत समझ रहे हैं, अमृत काल का अमृत। लेकिन मनुवादियों द्वारा ये अमृत काल का जहर है। शंकराचार्य को नाराज कर देना, साधु संतों और परंपराओं, रीतियों, शास्त्रों, वेदों और हिंदू मान्यताओं को नज़रअंदाज करना। हालांकि हम शास्त्रों, वेदों और हिंदू मान्यताओं पर विश्वास नहीं रखते हैं, उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। लेकिन आज जब हिंदुत्व के पुरोधा ही हिंदुत्व के इन लकीरों को मिटाने पर उतारू हैं, तो ऐसे में जाना जा सकता है कि ये हिंदू राष्ट्र के लिए या हिंदू राष्ट्र का वर्चस्व स्थापित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और जनता को ऐसा गुमराह कर देंगे, आस्था का लब्बो-लुआब दिखा करके, भक्ति का नशा दे करके, कि जनता को लगेगा कि राम आ रहे हैं। अभी तक राम नहीं थे, अभी तक राम नहीं आए थे तो कहाँ थे, और विष्णु कौन है, कहाँ है। याद रहे, बहुजन समाज के 85% लोगों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को प्रतिज्ञाएं दिलाई थी, 22 प्रतिज्ञाएं। और उन प्रतिज्ञाओं के तहत न सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विष्णु वही राम वाले, विष्णु का अवतार माना जाता है राम को, कृष्ण को, और अन्य 10 अवतार माना जाता है। और आजकल तो नरेंद्र मोदी को भी विष्णु का अवतार मान लिया गया है। विष्णु को, इन सब को डॉक्टर अंबेडकर ने परित्याग किया था और इस देश के दलित, ओबीसी, एससी, एसटी को
इन्हें छोड़ने के लिए प्रेरित किया था और 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों के साथ उन्होंने धम्म दीक्षा ग्रहण किया था नागपुर में, दीक्षा भूमि में। तो याद रहे 14 अक्टूबर और याद रहे आने वाला 22 जनवरी, दोनों एक विरोधी ध्रुव हैं। आपको डिसाइड करना है, आपको सुनिश्चित करना है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बताया गया सिद्धांत आपके काम आएगा, 22 प्रतिज्ञाएं आपके काम आएंगी, आपको आगे ले जाएंगी, अंबेडकरवाद को आगे ले जाएंगी, संविधान को, लोकतंत्र को आगे ले जाएंगी। या 22 जनवरी का होने वाला सियासी इवेंट यह आपको आगे ले जाएगा। 22 जनवरी को होने वाला सियासी इवेंट हमने जैसा कि कहा कि एक मीठा जहर है और हिंदू राष्ट्र बनाने का पहला चरण है। तो इस पहले चरण के बाद दूसरा चरण भी आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है, इसी मार्च में। किसान आंदोलन के खलनायक माने जाने वाले अजय मिश्र टेनी और उनके पुत्र ने किसानों को कुचला था, याद होगा आपको। इन्हीं अजय मिश्र टेनी ने कुछ समय पहले कहा था कि CAA NRC को फरवरी मार्च में फिर से लाया जा रहा है और इसके साथ ही अमित शाह ने भी कहा था कि फरवरी मार्च में CAA NRC फिर से आएगा। तो उन्होंने चेतावनी दिया, धमकी दिया कि मुसलमानों संभल जाओ, पिछड़ी जातियों OBC ST ST के लोगों संभल जाओ, अगर हमें वोट नहीं दोगे तो CAA NRC ला करके तुम्हारी नागरिकता खत्म कर देंगे और मुसलमानों को तो देश से बाहर खदेड़ देंगे। और जिन देशों में इन मुसलमानों को भेजा जाएगा उन्हीं देशों से हिंदुओं को बुलाया जाएगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितने भी आसपास के इस्लाम राष्ट्र हैं, इस्लाम देश हैं, वहाँ पर हिंदुओं को मुसलमानों को भेजा जाएगा और वहाँ के जितने हिंदू हैं उनको यहाँ बुलाया जाएगा। CAA NRC का यही फलसफा है। और यदि OBC SC ST को किसी देश नहीं भेजा जाएगा तो उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, उनका राजनीतिक अधिकार छीन लिया जाएगा। यह दूसरा चरण होगा हिंदू राष्ट्र बनाने का। और तीसरा और अंतिम चरण चुनाव जीतने के बाद 2024 का फिर से ज्ञानवापी को ढहाने की प्रक्रिया शुरू होगी, मथुरा की ईदगाही मस्जिद को ढहाने की प्रक्रिया शुरू होगी। सर्वे हो चुका है या हो रहा है। सर्वे के बाद ये कहेंगे यहाँ पर तो हिंदू कल्चर था, हिंदू धर्म था, यहाँ पर तो शिव का मंदिर था, यहाँ पर तो मथुरा में कृष्ण का मंदिर था, गिराओ इनको और बनाओ शिव का मंदिर और मथुरा में कृष्ण का मंदिर। उपद्रव मचेगा फिर से चुनाव जीतने के तुरंत बाद, देखिएगा। तो इस तरह से पूरे देश को हिंदूमय करने के लिए मुसलमानों के बड़े से बड़े अवशेषों को निशाना बनाया जाएगा। कुतुब मीनार को हड़पने की बात कही गई है, इसे विष्णु स्तंभ बताया जा रहा है जो कुतुब मीनार है। यहाँ तक कि दुनिया में मशहूर ताजमहल पर भी इनकी कुदृष्टि पड़ी हुई है। तो चुनाव जीतने के बाद इन सब का सफाया किया जाएगा, इनकी बातों से यही लगता है। और यहाँ पर हिंदू धर्म के मंदिर होंगे, हिंदू धर्म का महिमा मंडन होगा और इस तरह से सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से इतना जर्जर कर दिया जाएगा अल्पसंख्यकों को कि इस देश में को छोड़ करके खुद ही भाग जाएंगे। और CAA NRC तो उन्हें भेज ही रहा है और भेज सकता भी है। तो इस देश के OBC SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, ध्यान दीजिए, ये राम भक्ति, ये राम मंदिर आपको गुलामी की ओर ले जा रहा है।
मनुस्मृति की ओर ले जा रहा है। घर घर रामायण पढ़ने के लिए आदेश दिया गया है, व्रत रहने के लिए, और हनुमान चालीसा, हर मंदिरों की सफाई करके वहाँ हनुमान चालीसा, सुंदर कांड और वेद पाठ का मंत्रोच्चारण करने के लिए मुनादी जारी की गई है मोदी सत्ता की ओर से। तमाम अधिकारी प्रशासन के लोग इसी काम में लगे हुए हैं कि 22 जनवरी के पहले पहले सभी मंदिरों को साफ सुथरा करके वहाँ पर अखंड रामायण हो, वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, वहाँ वेद मंत्रों का उच्चारण हो। इस तरह से पूरे देश में हिंदूमय संस्कृति का अभ्युदय हो और इसे इतना लंबा खींच दिया जाए, इतना लंबा बना दिया जाए कि बाकी धर्म बौने साबित हो जाएं। तो जो कुछ 22 जनवरी को होने जा रहा है, ओबीसी एससी एसटी के लोगों, ये आपको फिर से गुलाम बनाने, फिर से वर्ण व्यवस्था में जकड़ने और फिर से वर्ण व्यवस्था के छुआछूत, नीचता, शूद्रता के लिए तैयार हो जाइए। और अगर नहीं तैयार होगे तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ये देख लेंगे, वही आगे हाड़ी होगी, पीछे झाड़ू होगा, मनुस्मृति युग होगा, नीचता की पराकाष्ठा होगी, अस्पृश्यता छुआछूत की पराकाष्ठा होगी, फिर से सती प्रथा लौट आएगी, फिर से बाल हत्या लौट आएगी, फिर से महिलाओं का शोषण शुरू हो जाएगा, फिर से महिलाओं के साथ देवदासी वाली प्रवृत्ति मंदिरों में अपनाई जाएगी। तो 22 जनवरी एक ऐसा कालखंड होगा जहां से संविधान का शासन खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मनुस्मृति का शासन लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लोकतंत्र को जर्जर किया जा रहा है, बहुत हद तक कर भी दिया गया है, अब ढांचा मात्र रह गया है। चुनाव जीतने के बाद उस ढांचे को भी ढहा दिया जाएगा, जैसे बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी जीती तो समझिए कि संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म और मनुस्मृति का राज कायम हो जाएगा। कई बार उन्होंने बोला है और बहुत से नेता, बहुत से बुद्धिजीवी, बहुत से प्रबुद्ध वर्ग के लोग ऐसी ही टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ओबीसी एससी एसटी राममय देश देखना चाहता है और उसके लिए तैयार बैठा है, इंतजार कर रहा है 22 जनवरी का, तो शायद उससे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई और नहीं होगा। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा जाएगा, मनुवाद की बेड़ियों में जकड़ा जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि वो कहां से कहां आ गया। मीठा जहर एक बारगी नहीं काम करता है और हिंदू राष्ट्र एकाएक नहीं बनाया जाएगा नोटबंदी की तरह, टुकड़ों टुकड़ों में बनाया जाएगा। 4 टुकड़े, 4 चरण कह लीजिए। इन 4 चरणों में पहला चरण की शुरुआत होने जा रही, दूसरा चरण CAA NRC आ रहा है और तीसरा चरण भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद पूरे देश के मुस्लिम अवशेषों, धर्मस्थलों को ढहा करके हिंदू धर्म के अवशेष मंदिर स्थापित किए जाएंगे। हो सकता है कि इस क्रम में बौद्ध विहारों, गिरजाघरों को भी ढहाया जाए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू राष्ट्र होता है। ईसाई के लिए कोई जगह नहीं, बौद्धों के लिए कोई जगह नहीं, मुसलमानों के लिए, पादरियों के लिए और तमाम धर्मों के लिए कोई जगह नहीं। तो जब हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, चौथा चरण जब आएगा, वो होगा 2025 का 25, और 2025 के
विजयदशमी के दिन 1925 में आरएसएस का गठन किया गया था। आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं, 98 साल बीत चुके हैं, या यूं कहें कि अब तो 2024 आ गया है। 99 साल बीत चुके हैं, 1 साल बाकी रह गया है और 1 साल में हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। 2025 की विजयदशमी के पहले, और उसी की प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू होने जा रही है। ओबीसी एससी एसटी के लोग ज़्यादा भक्त हैं, ज़्यादा जय श्री राम बोलते हैं, ज़्यादा कांवर भी उठाते हैं, ज़्यादा कथा सुनने भी जाते हैं और ज़्यादा दंगों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वॉरियर भी बनते हैं, योद्धा भी बनते हैं, लड़ाकू बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इनका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं इसे बताने की जरूरत नहीं, बल्कि समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और जो अपने को हिंदू मानते हैं, ओबीसी एससी एसटी के लोग, इनके अंदर राम भक्ति का गुबार कितना भरा हुआ है इसे आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर आजकल अंबेडकर वादियों का और बुद्धिस्टों का काफ़ी हद तक दबदबा है, और ये जो राम भक्त ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं इनकी बोलती बंद किए रहते हैं, लेकिन हजारों साल की गुलामी को पूरा ओबीसी एससी एसटी वर्ग अभी नहीं निकाल पा रहा है अपने दिमाग से। अंबेडकर के प्रयास से, पेरियार के प्रयास से, फूले के प्रयास से 1/4 लोगों के दिमाग का सफाया हो गया है मनुवाद की गंदगी से, लेकिन अभी 3/4 लोगों के दिमाग में वो गंदगी भरी है, वो कचरा भरा हुआ है राम का, विष्णु का, शिव का। इसे निकालने की जरूरत है और ये तभी निकलेगा जब सियासी नौटंकी को आप उद्घाटन मानोगे, जब सियासी नौटंकी को, सियासी इवेंट को आप प्राण प्रतिष्ठा मानोगे, तब वो कचरा नहीं निकलेगा। कचरा निकालने के लिए विज्ञान की तरफ ध्यान देना होगा, तथागत बुद्ध की तरफ ध्यान देना होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए शब्दों की ओर ध्यान देना होगा, तभी दिमाग से वो मनुवाद का कचरा निकल सकता है। बहुत हद तक निकल चुका है, बहुत हद तक बाकी है, और जो बाकी है कचरा, उसी कचरे की वजह से एक मनुवादी आरएसएस का प्रचारक प्रधानमंत्री बन जाता है। 44% ओबीसी के लोग, जो अति पिछड़े ओबीसी के लोग हैं, उन्होंने वोट दिया था 2019 में नरेंद्र मोदी को, और उस आरएसएस के प्रचारक और मनुवादी की सरकार बन गई फिर से। अगर यही 44% वोट नहीं मिला होता उसे, तो उसकी जीत नहीं, हार होती। ओबीसी एससी एसटी की नादानियों और बेवकूफियों से बीजेपी की सरकार बनती है, और जिस दिन ओबीसी के अंदर चेतना आएगी, बुद्धि जगेगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम कट्टरपंथी संगठनों का नाम लेवा नहीं होगा कोई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को पता है कि इनके अंदर बहुत तेजी से चेतना आ रही है, अंबेडकरवाद बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बुद्धिस्ट आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, 22 प्रतिज्ञाओं का असर बहुत तेजी से हो रहा है ओबीसी एससी एसटी समाज में। इसलिए इनको फिर से उल्लू बनाइए, गधा बनाइए और ले चलिए 4000 साल पुराने मनुस्मृति की ओर। और उसके लिए राम का मंदिर का उद्घाटन और हनुमान चालीसा का पाठ, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, तमाम वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन हर मंदिरों में कराया जाए, हर घरों में कराया जाए, हर घर अक्षत पहुंचाया जाए, हर घर हनुमान चालीसा पहुंचाया जाए, कलवा पढ़ाया पहुंचाया जाए, सरजू का पानी पहुंचाया जाए।
और इसी पाखंड में ये डूब करके फिर से तिरोहित हो जाएंगे और इनका अंबेडकरवाद इनके दिमाग से निकल जाएगा। तो इसी साजिश को अंजाम देने के लिए प्राण प्रतिष्ठा का काम हो रहा। प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है? एक बहुत बड़ा पाखंड, बहुत बड़ा ढकोसला। किसी मुर्दे व्यक्ति को आरएसएस के लोग, शंकराचार्य, हिंदू नेता, हिंदू मठाधीश, साधु संत किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते। तो एक पत्थर में प्राण कैसे डाल सकते हैं? और एक पत्थर में जब प्राण जाएगा तो क्या वो जिंदा हो जाएगा? पत्थर हमेशा पत्थर होता है, मुर्दा होता है, उसे जिंदा नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनके शास्त्रों ने, इनके धर्मशास्त्रों ने, इनके रामचरितमानस ने जो पढ़ाया है उसके आधार पर ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। राम जाता है और अहिल्या को उतार देता है। अहिल्या पत्थर थी, वरदान से पत्थर हो गई थी। कौन सा वरदान था जिससे वो पत्थर हुई, और कौन सा वरदान था जो वो पत्थर से महिला बन गई? राम ने पैरों से छू दिया और वो महिला बन गई। तरस रही थी महिला बनने के लिए। गौतम ऋषि की पत्नी थी और गौतम ऋषि की पत्नी से बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद जब पता चला तो उन्होंने साफ दे दिया और वो पत्थर बन गई। इतना बड़ा ढकोसला, इतना बड़ा अंधविश्वास, पता नहीं कैसे लोग स्वीकार कर लेते हैं आज के युग में, संविधान के युग में, विज्ञान के युग में। और आज कहता है कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उस पर विश्वास कर लेते हैं। उद्घाटन की बात तो मान सकते हैं, किसी भी चीज का उद्घाटन होता है, कारखाने का होता है, बांध का होता है, तमाम चीजों का होता है। आजकल तो प्रधानमंत्री ट्रेनों का भी उद्घाटन करने लगे, हवाई अड्डे का उद्घाटन तो होता ही है, हर चीज का उद्घाटन तो माना जा सकता है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? मान लिया कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो जाएगी, तो उसके बाद इनका रामलला चलने लगेगा, बोलने लगेगा, खाने लगेगा, मल त्याग करने लगेगा। और मल त्याग करेगा तो वहीं पर जहां पर इसकी मूर्तियां रखी हैं वहीं पर शौचालय भी बनवाइए। इतना बड़ा पाखंड कभी नहीं देखा गया है और न देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से माइंड को डाइवर्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने इन 10 सालों में, उससे लगता है कि यही सच है। विज्ञान कुछ नहीं है, संविधान कुछ नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 का खुला खुला उल्लंघन है ये उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा। किसी एक धर्म के लिए यह देश और यहां इस देश की सरकार नहीं होती है। यह देश धर्मनिरपेक्ष है। संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाता है। तो धर्मनिरपेक्ष देश में किसी एक धर्म को प्रमोट किया जाए और इतना हाईलाइट किया जाए, इतना उसे आगे बढ़ाया जाए कि हिंदू राष्ट्र बना करके बाकी धर्मों को खत्म कर दिया जाए, इसी की कवायद हो रही है और यही देखने को मिल रहा है। और इसी नशे में, अफीम के नशे में प्राण प्रतिष्ठा नहीं, अफीम का नशा है, पाखंड है, अंधविश्वास है। और उस नशे में अगर डूब जाओगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। नशेड़ी की क्या हालत होती है सड़कों पे देख लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर जिंदा होते तो शायद उनके लिए सबसे बुरा और काला दिन होता। क्या बहुजन समाज के लोग 22 जनवरी को काला दिवस मनाएंगे? मनाना चाहिए, खास करके अंबेडकरवादी बुद्धिस्टों को, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को, जिनके खिलाफ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है और उसका पहला चरण पूरा करने जा रहे हैं। आपको लगेगा कि नहीं कि भारत हिंदू राष्ट्र कब बन गया? एक दिन बन जाएगा, चारों चरण इनके पूरे हो जाएंगे। तो एक बार की घोषणा नहीं होगी नोटबंदी की तरह कि आज से 1000 और 500 के नोट बंद, ऐसा नहीं होगा। इसे कई चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, योजना सुनियोजित ढंग से किया जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और हिंदू राष्ट्र बनकर तैयार हो जाएगा। तो साथियों, लेकिन आज की जो राजनीतिक
सियासत की स्थिति है। इंडिया के लोग भी इस इवेंट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनका हिंदू वोट खिसक जाएगा। कोई भी पार्टी उद्घाटन के खिलाफ, प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं बोल सकती, जबकि हर पार्टी को, हर आदमी को, हर पढ़े लिखे लोग को पता है कि प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ पाखंड है, सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है। हर नेता को पता है, हर पार्टी के प्रवक्ताओं को पता है, हर पार्टी के प्रमुखों को पता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है। और यह भी नहीं आपको कह सकता है कि हिंदू राष्ट्र बनना शुरू हो गया है, क्योंकि हिंदुओं के वोट नहीं मिलेंगे। तो इस देश में जो कुछ हो रहा है उसका विरोध अगर अभी से नहीं होगा तो एकाएक विरोध करके आप हिंदू राष्ट्र को रोक नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।